प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की वर्कशीट 63 वर्कशीट, और ये 8 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। विषय सामाजिक विज्ञान। बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। आज की जो वर्कशीट है इसमें हम जो आपका इतिहास हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, उसका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो आपको पता है 14 जुलाई 1789 को, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को 89 में क्रांति थी फ्रांस की। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रथम 2 स्टेट्स को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार लिखिए। तो फ्रांस के जो 3 स्टेट्स थे, ठीक है, तो जो प्रथम जो 2 स्टेट थे उनको का नाम है, जो जन्म से मिलने वाला जो विशेषाधिकार था वो था उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, कर उनको नहीं देना पड़ता था। तो इसके वर्कशीट के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये। तो आप ये आंसर लिख लीजिए, फ्रांस के प्रथम 2 स्टेट्स को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार लिखिए। तो फ्रांस के प्रथम 2 स्टेट को कर देने से छूट प्राप्त, यानी टैक्स उनको नहीं देना पड़ता था। दूसरा प्रश्न है, लुई 16वें के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था? कोई एक कारण लिखिए। तो कई सारे कारण थे, उनमें से एक कारण लिखना है कि फ्रांस जो था वो लगातार युद्धों में उलझा रहता था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान भरना है आपको। फ्रांस के राजा, यहाँ पर राजा का नाम लिखना है कि एक देश में ने वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा। तो 1815 में जो वाटरलू का युद्ध लड़ा था उसको लड़ा था फ्रांस के राजा नेपोलियन ने। तो यहाँ पे क्या लिखना है? नेपोलियन लिखना है। ठीक है, चौथा प्रश्न में भी खालिस्तान भरना है। फ्रांस देश का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो फ्रांस में जो बास्टील का जो किला था, यहाँ पे आएगा बास्टील का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। और इसी वजह से जब फ्रांस की क्रांति हुई तो बास्टील के किलों को सबसे पहले क्रांतिकारियों ने तोड़ दिया था, है ना, वहां पर धावा बोल दिया था। पांचवा प्रश्न था, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। तो इस वाक्य को सही करके लिखना है, जो गलत है। लुई 16वें चोल वंश का राजा था, तो ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लुई 16वें चोल वंश का नहीं, बल्कि बोरबोन वंश का राजा था। ठीक है, तो लुई 16वें बोरबोन वंश का राजा था। इसको सही कर लोगे आप, बोरबो या बोरबोन। छठा प्रश्न है, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। तो इसको भी सही करके लिखना है। चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय स्टेट में आते थे, तो नहीं, चर्च के पादरी जो आते थे वो फ्रांस के प्रथम स्टेट्स में आते थे। ठीक है, तो प्रथम स्टेट लिखना है, चर्च के पादरी आते थे। दूसरे में राजशाही परिवार के लोग आते थे, और तीसरे में जो कर्मचारी थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, ये सब आते थे। ठीक है, किसान वगैरह। सातवां प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है आपको। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? तो लिब्रे थी, जो 1794 तक फ्रांस की जो थी करेंसी थी। ठीक है, 1794 में इसको बंद कर दिया गया था। आठवां प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया? तो डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत जो किया था वो नेपोलियन ने किया था। ठीक है। नौवां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन ए, उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन है ए, 21 जनवरी 1794 को लुई 16 को फांसी दे दी गई। बिल्कुल सही है, उसको फांसी दे दी गई थी। क्यों? कारण क्या है? उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश रची थी। बिल्कुल सही, उसने राजद्रोह की साजिश रची थी और देशों से उसने सहायता मांगी देश में विद्रोह करवाने के लिए। अगर ये विद्रोह नहीं करवाता, राजद्रोह नहीं करता, तो उसको फांसी की सजा नहीं होती आई थिंक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 10वां प्रश्न में भी आपको बताना है पढ़कर कि कौन सा विकल्प सही है, इसमें चयन करना विकल्पों का। तो कथन ए दे रखा है, 1793 से 1794 की फ्रांसीसी काल को शांति का काल भी कहते हैं, तो ये गलत है। कारण देखा है, इस दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक शासन किया। बिल्कुल सही, इस दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक शासन किया था। और फ्रांसीसी जो काल था 1793 से 1794 का, उसको शांति का काल नहीं बल्कि आतंक का काल कहा जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ए गलत है पर आर सही है।
तो आप बच्चों इसके प्रश्न तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपने स्कूल के या क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने सेंड कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।